अब चलिए जरा फटाफट आगाज़ करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। और ये सेगमेंट हम समर्पित करने जा रहे हैं पीएसयू को लगातार बैक टू बैक, क्योंकि ये थीम जो है ना ये लगातार चल रही है। आप उठा करके देख लीजिए, चाहे जितने बैंक्स हैं मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। बैंकों के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे आज। काफ़ी अच्छी रैली है। मैम, अंबाला मैम से शुरू करते हैं आज की। तो आज का ये दूसरा सेगमेंट का आगाज़ करते हैं बैंकों से। कैनरा बैंक मैम 150 का लेवल भी क्रॉस कर गया है और 152.50 नए 52 वीक हाई बना है यहाँ पे। अभी भी क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है? मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अगर टॉप को चेज ना किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ 5 से 6% ही आपका जाएगा, लेकिन जितने भी आप ऑलरेडी इस इंपल्सिव मूव में है, इस अपसाइड के मूव में है, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। यहाँ से मेरा नजरिया यही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पीएसयू इस समय ओवरबॉट हो गए हैं। आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत ये थोड़े बहुत जा सकते हैं। कल भी वही स्टेटमेंट दिया था कि 5-6% का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन रिस्क है, उसके अगेंस्ट में जो रिस्क है ना वो कम से कम 10 से 15% का है। सोच समझ के डिसीजन लेना है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ, मत डालिए नया पैसा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 3 साल 2 साल का व्यू नजरिया रखकर ही आप इसमें आ सकते हैं, अदरवाइज महंगे हैं ये अभी। तो थोड़ा बहुत पुल बैक आना चाहिए। जब वो आएगा तब इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर आप पहले से हो और ये थोड़ा आप अगर आज बुक कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक सेटअप को जब आप फॉलो करते हैं तो उसकी रिपीटेंसी जब आप करते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी अच्छी, जो उसकी पॉजिटिविटी, जो उसका विन रेट है, वो आपको मिलेगा अगर आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करें। यहाँ पर नहीं किया तो फंस जाएंगे, आपकी आदत खराब हो जाएगी। इन दैट वे आप चाहें तो अभी बुक कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर अगर और चला जाएगा तो फोमो नहीं लाना है ना। चलिए, दोबारा एंट्री आएंगी इसमें तब हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या ये तो बात हो गई कैनरा बैंक की, लेकिन अमित सर ये ऑल टाइम हाई छू रहा है एसबीआई आपका। यस और सर। हाँ, तो क्या ये अभी नए और उच्चतम स्तर बनेंगे या ये भी प्रॉफिट सर बुकिंग का कैंडिडेट है? जी सर वो 1008 का एक शगुन का आंकड़ा लगता है, मुझे लगना चाहिए। अभी भी किसी को बीटीएसटी करना है तो 990 के आसपास, 988 के आसपास लेके जा सकता है 1008 के टारगेट के लिए। ओवरऑल अगर किसी ने अपने बोलने पर 2 बार मैंने रिपीट किया था अपने शो में, जब ये 953 955 के आसपास था। अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, 976 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 976 के स्टॉप लॉस से 1008 के लिए बने रह सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है एक बार मरता आदमी तड़पता है या फिर मोमबत्ती की बुझने के पहले पड़े फल फड़ाती है, उस तरह की मूवमेंट स्पाइक को, और ये 1030-32 के रुपए के भी रेट दिखा दे। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर, अद्भुत। चलिए, यहाँ पर जो है ये बात हो गई एसबीआई को बीटीएसटी कॉल के लिए जा सकते हैं। मैम एक शेयर में उतनी तेज़ी नहीं आई है, फंडामेंटली मतलब कोई समस्या नहीं है। पीएनबी को देखिए ज़रा, एक महीने में जो है अभी अगर हम देखें तो 4-5% का ही मूव देखने को मिला है, 125-26 के आसपास है। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है या ये भी आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा उतना तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो जितना चलता है उसको उतना ही प्रोबेबिलिटी रहती है करेक्टिव मूव होने की। सिंपल भाषा में घुमा फिरा के अगर नहीं बोला जाए तो सो देयर इज अ स्पेस। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुझे याद है मैंने 105 के आसपास, 100 के आसपास बोला था, 25% विद इन अ मंथ और 40-50 दिन में आ रहा है, गुड है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो आप इसमें आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है, मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 121 रुपए। और अगर ये कट जाए तो बिल्कुल भी फोमो नहीं क्रिएट आना चाहिए आपके अंदर में। 125 पर है, 121 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट जो अभी रख सकते हैं आप 128 से लेकर के, छोटे ही टारगेट्स एक्सपेक्टेशन रहेगी अभी ऊपर के लिए। ट्रेडिंग के मायने से इन्वेस्टमेंट में तो ये जाएगा ही ऊपर। चलिए, तो ठीक है। 129 से लेकर के 132 तक के जी टारगेट हम हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 121 का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए बस। 132 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर। ये बात हो गई पीएनबी को लेकर के। अच्छा, आप लोग अपने फेवरेट कोई बैंक काउंटर होंगे तो बताइएगा ज़रूर मुझे, अभी आगे आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले ज़रा अमित सर, ज़रा हिंदुस्तान कॉपर देखिए, 2.5% ऊपर 328 का लेवल देखने को मिल रहा है, थोड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रैली में क्या करें सर, कैसे पार्टिसिपेट करें? और अभी क्या ये रैली चलेगी, थमेगी? क्योंकि ये चलता भी है फिर गिरता भी है, तो बड़ा वोलेटाइल रहा है हिंदुस्तान कॉपर।
सर किसी के पास भी अगर ये लॉन्ग पड़ा हुआ है तो अभी रीसेंट बॉटम इसने 309 रुपये 12 पैसे के आसपास का टेस्ट किया है, उसके नीचे ओवरऑल नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट 313 रुपये के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। जब तक ये 313 रुपये को नहीं काट रहा है तब तक 333 रुपये और 337 रुपये के आसपास रुक सकता है। 337 रुपये का अगर लेवल कट जाता है तो सीधे सर 357 रुपये का स्पेस इसको खुल जाएगा, यानी इसके लिए 337 रुपये के बाद हरा नीला नया आसमान दिखाई देने लगेगा 357 के लिए। ये तो अगर बात कोई कुछ भी है तो 313 के नीचे के स्टॉप लॉस से आप या फिर फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस को 313 के नीचे के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन जो बिल्टअप करी हुई है उसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात हो गई हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। हिंदुस्तान जिंक पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, 1.25% ऊपर है। मैम आज चूँकि मेटल पे अच्छी तेज़ी है, तो क्या आपको क्या अच्छा लग रहा है? जिंक अच्छा लग रहा है? सर जरा एक बार नाल्को हिंडाल्को भी देख लीजिए, क्या इनमें से कोई बेटर लग रहा है क्या? क्योंकि मेटल की रैली को अगर प्ले करना हो तो कहाँ करें? मैम हिंदुस्तान जिंक आपके लिए। हिंदुस्तान जिंक अभी यहाँ से खरीदा जा सकता है, एक छोटा ट्रेड का मूव बनेगा जिसको एनकैश किया जा सकता है। 468 पर है करंट लेवल पर बाय करने वालों के लिए। स्टॉप लॉस है 452 का। टारगेट की जो पॉसिबिलिटीज है 480 से लेकर के 490 तक है। स्विंग ट्रेड है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये मूव हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो निकल जाइएगा, चाहे टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो। अगर इनमें से कुछ भी ना हो, जो भी प्राइस है 1-2 हफ्ते के अंदर निकल जाना है। तो यहाँ पर जो है एक स्विंग ट्रेड का व्यू बनता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर जरा बताइए क्या कुछ देखा आपने चार्ट पे? सर हिंडाल्को एक अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को को अभी अभी हिंडाल्को चल रहा है 799 के आसपास। 777 के स्टॉप लॉस से अपनी जो, अगर किसी के पास कोई पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकता है। ओवरऑल अगर ये आज की कल की क्लोजिंग 808 रुपए के ऊपर की आ जाती है तो एक बीटीएसटी का कैंडिडेट बन जाएगा और फिर 832 रुपए तक के पोटेंशियल ओपन हो जाएंगे। तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो 777 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 808 कटने के बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले 790 रुपए का, और फिर उसको एक 832 रुपए तक के लिए होल्ड करे। ठीक, ये बात हिंडाल्को को लेकर के निकल के आई है। नाल्को अवॉइड करें ना सर? यस, हिंडाल्को इज बेटर देन नाल्को। चलिए, तो नाल्को अवॉइड कीजिए, हिंडाल्को में ट्रेड करने के जो लेवल्स बताए गए हैं नोट डाउन करते रहिए, है ना, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि जो है आगे चलकर कोई समस्या ना रहे। कई बार क्योंकि इतने दिन भर में ट्रेड होते हैं, मेरे दिमाग से कई बार चीज़ें निकल जाती हैं। आपके पास नोट डाउन रहेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात है यहाँ पर। अब सर जरा अपन ने थोड़ा, एक रिलायंस का भी व्यू दिया था 1490 रुपए पे है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज मुझे याद है। 1560 रुपए चल रहा है, और उस दिन ये भी कहा था 1520 के ऊपर निकलने के बाद ये निफ्टी को चला निफ्टी देगा, को और चला आज देगा, हाँ। 60 का रेट चल रहा है। तो अभी क्या करें रिलायंस में सर? प्रॉफिट बुक करना है, वेट करना है अभी? सर होल्ड कर सकते हैं। 1518 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। जो अपना पहला टारगेट था वो स्टॉप लॉस हो चुका है। 1588 ऑन द वे लगता है। वाह, 1588 ऑन द वे, अभी होल्ड करने की सलाह आरआईएल को भी है। 250 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। 26,118 का लेवल है, 1% ना 0.90%। सर एक ऑब्जर्वेशन भी है, उसको हैक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लोग चाहें तो। मैं बता दूं अगर आप चाहें तो। हाँ बिल्कुल, बताइए सर। सर बाजार हमारे खुलते हैं 9:15 पे। 9:07 में हमारा ये स्पॉट खुल जाए, यानी 9:07 तक हमारा ये स्पॉट बंद हो जाता है। कल भी किसी ने ये ऑब्जर्व किया होगा, कल जब बाजार हमारा एक्सपायरी का दिन था तो ये 26,200 300 पे 400 पे भी ट्रेड करा रहा था। तो यानी इसने ओपन मार्केट में हमको ये व्यू दिया था कि ये बाजार आज तेज होने वाले हैं, और कल बाजार नीचे चले गए। आज के बाजार, ये आज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सर, आज का ओपन मार्केट 25,619 का रेट दिखा रहा था। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं या फिर जो बाजार को कीनली ओपन होने का वेट करते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसके हिसाब से इमीडिएट एक्शन लेने का कोशिश करते हैं बाजार खुलने के बाद। आज का ओपन मार्केट 25,620 का दिखा रहा था। ये सिर्फ बरगलाने के लिए था, शुरू के 3 मिनट के लिए। अब आज जब बाजार में रैली ट्रिगर होने वाली थी, किसी ने भी इसको देखा होगा तो उसने बाय नहीं कर पाया होगा, और अब वो पछता रहा होगा, यार लोअर लेवल पे मिल रहा था सुबह माल, मैं ले नहीं पाया। तो कभी भी, मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी ओपन मार्केट में 9:07 तक अगर ये एक्सट्रीमली डाउन दिखाए लेकिन एसजीएक्स निफ्टी या फिर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिखाएं, तो उस दिन इसको देखकर सेल नहीं करना है, हमेशा बाय का व्यू बनाना है। ओह, ये बहुत शानदार बात बताई सर आपने। चलिए, तो ये जो है नई नई तकनीक जो है, नए नए प्रयोग जो छोटे है, छोटे ऑब्जर्वेशन होते हैं जो एक्सपर्ट को एक्चुअली एक्सपर्ट बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी जो है ना बहुत हेल्पफुल होती हैं। चलिए आगे सर बढ़ते। कहीं सोशल मीडिया में भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ, और नहीं नहीं किसी नहीं, बुक में बिल्कुल सही लिखा हुआ बात, बिल्कुल मिलेगा। सही बात सर।
बिल्कुल सही बात, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई सर आपने। आगे बढ़ते हैं और ज़रा अब हम बात कर चुके किस पे, बैंक पे कर चुके, थोड़ी सी मेटल को छू लिया। ज़रा सा अब नज़र फटाफट डालते हैं उन शेयरों पे जिनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। मैम ज़रा देखिए MRPL, आज काफ़ी क्वेरीज हैं MRPL को लेकर के और चेन्नई पेट्रो को लेकर के। आप MRPL देखिए और आप चेन्नई पेट्रो देखिए सर, ये दोनों ही अच्छे चले और दोनों में ही अब प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल रही है। मैम ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी इसमें तलाशनी चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी, या आपको लगता है कि ये पेन अभी बढ़ेगा? थोड़ा सा और ही नीचे की तरफ सरकेगा 150 तक तो आराम से। तो फिलहाल वेट करिए, जब तक ये 150 के नीचे एक बार टच नहीं करता है, तब उससे पहले इसमें बाइंग का व्यू नहीं बनाना है। वॉच लिस्ट में ऐड जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक जो हाई बीटा होते हैं थोड़े समय के बाद में वापस से मूव करते हैं, अक्सर, हमेशा नहीं। तो इस 150 का प्राइस अलर्ट लगा के रखो, कभी ना कभी वापस हम कभी डिस्कस करेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल नो फ्रेश एंट्री। और इनफैक्ट चेन्नई पेट्रो के बारे में भी मैं भी एक बार बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इसको रेकमेंड किया था। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो 770 तक ये आराम से आएगा। फ्रेश बाइंग अगर लेना है तो 770 से पहले नहीं। तो जो भी लोग हैं पहले से इसमें बने हुए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उनको अभी भी। इट्स स्टिल नॉट टू लेट। 770 तक आएगा? ओहो, 5% नीचे। अमित सर सहमत हैं आप इस बात से? चेन्नई पेट्रो 5 इतना नीचे आएगा क्या? पहले सर 770 तक तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इनकेस अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कट जाते हैं, बाजार बेरिश टेरिटरी में चला जाता है, तो फिर ये जो गिरते हुए चीजें होती है अनाप शनाप गिर जाती हैं, तो उस केस में आ सकता है। अगर अभी बाजार संभले हुए रहते हैं और ये करेक्टिव फेज में रहते हैं स्टॉक, तो मुझे लगता है 890-95 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। केमिकल सेक्टर में अभी एंट्री तो नहीं करनी चाहिए, चेन्नई पेट्रो में एंट्री नहीं करनी चाहिए। एक और ऑब्जर्वेशन है सर, मंथली चार्ट कैंडल अगर देखते हैं तो वहां पर प्रॉपर दोजी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, और आज हम खड़े हैं 26 नवंबर पे, 4-5 दिनों में ये मंथ खत्म हो जाएगा। यूजुअली हाईएस्ट लेवल पे अगर दोजी कैंडल फॉर्मेशन होती है तो वो नेक्स्ट ट्रिगर या फिर बहुत बड़े अपसाइड का ब्रेकआउट देती है, या फिर बाजार नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो अभी जो बाजार दिख रहा है ये नीचे के गिरने वाला दिख रहा है। तो लेकिन इनकेस अगर मान लीजिए ये दोजी कैंडल फॉर्मेशन होती है और अगले महीने ये बुल ट्रेंड पकड़ लेता है और 1028 के ऊपर निकल जाता है, तब हम उसमें बाय एंट्री प्लान कर सकते हैं। रीसेंट है 1100 प्लस के लिए। अच्छा, ये बात है यहाँ पर। अच्छा मैम एक चीज़ बताइए, जब आप इतने आत्मविश्वास से कह रही हैं कि अभी 700 तक जाएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन या पुट लिया जा सकता है इसका? नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए हर स्टॉक का एक अपना, वैसे भी इसमें ये ऑप्शंस में है नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ऑप्शंस में है नहीं, तो इसमें आपको वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में प्राइस अलर्ट लगा करके रखे, ताकि उसका जो हाई बीटा स्टॉक है चलता है ये, तो फिर आप इसको सपोर्ट के पास में बाय करके दोबारा चल सकते हैं। तो और STBT जो होता है, सेल टुडे बाय टुमारो वाला, भी नहीं चलेगा क्योंकि इसको टाइम लगने वाला है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। 16 हो गए हैं, 11:16। फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए जो है चलते हैं, और ये है BHEL। ज़रा देखिए अमित सर, BHEL पे जो है काफ़ी अच्छा मूव जो है हमने देखा है हाल फिलहाल के अंदर, धुआंधार तरीके से चला है। उस तरह की चाल रहती नहीं है, आप ये धीरे धीरे सर BTST कैंडिडेट है, 282 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर 282 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो पेनफुल हो सकता है, वरना सेल 295 रुपए ऑन द वे है, 295, और अगर अच्छा खासा चल गया तो 300 प्लस के भी रेट देख सकते हैं। चलिए ठीक, ये टारगेट क्या बोला था आपने सर इस पर? सर 295 पहला टारगेट और 302 दूसरा टारगेट। कंडीशन इसकी क्लोजिंग 282 के नीचे की नहीं आनी चाहिए आजकल में। 282 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, बाकी इसे BTST के तौर पर लेके जा सकते हैं, और यही स्टॉप लॉस भी रखना है आपको ना 282 का। जी हाँ, तो ये स्टॉप लॉस के साथ जो है आप लोग यहाँ पर नज़रिया बना सकते हैं। ये बात तो हो गई चेन्नई पेट्रो के साथ साथ BHEL को लेकर के। तो अलग अलग सेक्टर्स पे काफ़ी कवरेज हो गई है हमारी। मैम ये जो अब डिफेंस की रैली है ख़त्म होगी अब, कि अब इसको दूर करें? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? डिफेंस तो एक इन्वेस्टिंग थीम है विपुल जी, आई मीन, और वैसे भी 5-10% की रेंज में तो ये ऐसे ही टहलता रहेगा सपोर्ट पर। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप उसको कर लो, मतलब ट्रेड के हिसाब से ये आपको मौका देता रहेगा इंडेक्स लेवल पर, अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग का माइंड ही रखो, तभी आप इसमें एक जो अच्छी जो रैली है उसको कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल जाएगी। ये आपको हर बार ऐसे लगेगा आज 3% ऊपर हो गया, आज 2% डाउन हो गया। अगले कुछ
हफ्तों तक लगातार। सो अगर इन्वेस्टर नहीं हो तो सोचो मत, इन्वेस्टर हो तो फिर तो भी मत सोचो, इन्वेस्ट कर लो। ठीक, आप जरा ये BDL देख लीजिए आप, और GRSC देखिए आप अमित सर। क्या करना चाहिए जरा फटाफट, ये दो PSU काउंटर यहाँ से भी निकाल लेते हैं। यस। जी, आप BDL देखिए मैम, BDL आज अच्छा चल रहा है। GRSC में भी कल भी अच्छा मोमेंटम, आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अमित सर आप उसको देखिए। मैम आप सर अभी बीडीएल ना में अब एक एक करके, सर आप पहले आप बाला मैम बोल रही फिर जी। थैंक यू। अब बीडीएल देखिए अभी 1485 पर है, कल भी शायद डिस्कशन में आया था। आप इसको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मत दीजिए, 1390 का स्टॉप लॉस दो और बाय कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड रिस्क है, जबकि अपसाइड की पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा है, चल सकता है लो रिस्क पर। तो यहाँ से जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं 1580 से लेकर के अप टू 1670 तक टारगेट इसमें बनते हैं। रिस्क छोटा है, फ्रेश बाइंग भी बन सकती है लो रिस्क पर। चलिए ठीक है। GRSC सर आपकी टिप्पणी। सर अभी ये जो रैली चल रही है इसमें आईटी में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, सेक्टर रोटेशन होते हैं बाजार में। तो आईटी सेक्टर में ही, जैसे अभी मैंने आप इन्फोसिस का भी कॉल दिया था, एक टीसीएस का भी कॉल निकल के आ रहा है। जी बीटीएसटी है, इसलिए मैं बता देता हूँ हाँ हाँ इसको। बताइए। टीसीएस को सर बाय कर सकते हैं 3188 रुपए के लिए, अभी 3160 रुपए का रेट चल रहा है। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, और अगर यहाँ से 10-12 रुपए का कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो वहां पर और एड ऑन कर सकते हैं। 3188 ऑन द वे लग रहा है। स्टॉप लॉस ओवरऑल टीसीएस का स्टॉप लॉस होगा 3082 रुपए का। हालांकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से नहीं फेवरेबल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है 3130 के नीचे भी सरकने की उम्मीद कम है। ठीक, स्टॉप लॉस 3082 का रखिए TCS पे, टारगेट 3188 का रखिए। ये टारगेट यहाँ के लिए जो है BTST के लिए आप जा सकते हैं। का बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदें कल बेचें। हाँ कुछ कह रहे हैं सर आप। GRSC के लिए सर 2518 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर 3100 रुपए तक के रेट दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगेगा टाइम। अगर इमीडिएटली पोटेंशियल टारगेट पूछें तो 2820 रुपए तक दिख सकता है। अभी 2752 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए 2522 रुपए का, और होल्ड करिए। ठीक है सर। मैम जरा एक गोदावरी पावर पे काफ़ी क्वेरीज रहती हैं हमारे पास। इधर गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। आज 1.5% ऊपर 240 के आसपास देखने को मिल रहा है। एक महीने में 11% करेक्ट हुआ है। आज PSU में रैली है तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मेरे हिसाब से तो ये अभी सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेड करना है तो भी थोड़ा रिस्की है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। खरीदना ही है, 1-2 दिन वेट करिए। अभी 240 पर है, 230 पर, 225 के रेंज में आ जाएगा, वहां पर फ्रेश बाय ले लीजिए। और उसके बाद जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, आप स्टॉप लॉस रखिएगा 215 पर, दैट्स इट। और इसके बाद जो टारगेट है, हम लगभग 245 से लेकर के 260 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा रुको, इंपल्सिव बाय मत करिए। जब आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो और कम परसेंटेज के लिए कर रहे हो तो बाइंग बहुत मैटर करती है, तो उसको अच्छा करने की कोशिश करिए। भाव का वेट कर लो, अच्छे भाव का। ठीक, ये बात है। PSU की थीम में मुझे लगता है कि रेलवे छूट गया है, बाकी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे, हालांकि सेक्टर तो शेयर और सेक्टर बहुत सारे छोटे होंगे। हर्ष भी आ चुके हैं, तो उस तरफ हम लोग रुझान करें। और उससे पहले ज़रा एक बार देखिए अमित सर, IRFC या इरकॉन में कुछ अच्छा लग रहा है? सर IRFC अभी मुझे लगता है कि 105 तक करेक्शन दे सकता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड, लेकिन सिंस बाजार अभी बुलिश है तो ये हो सकता है इमीडिएटली ना टूटे, एक बाउंस बैक आए। अगर किसी के पास लिया हुआ है तो सर उसको एक बार एग्जिट प्लान करनी चाहिए 125 रुपए के आसपास, या फिर अगर कोई बाय करना चाहता है तो 125 के आसपास प्रॉफिट ले लीजिए। आगे आने वाले टाइम पर 105 108 रुपए तक भी गिरावट आगे देखने को मिल सकती है। अगर बाजार यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे इंडेक्स परफॉर्म करते हैं और फिर करेक्टिव फेज में आते हैं, तो सबसे पहले गिरने वाले यही सारे स्टॉक होंगे। चलिए ठीक है। मैम RVNL में कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? और आपकी टिप्पणी ओवरऑल PSU थीम पे क्या है? PSU थीम में ओवरबॉट स्टॉक्स में तो हाथ बिल्कुल नहीं डालना है। जो थोड़े से वैल्यूएशन वाइज लोअर लेवल्स पर है उनको बिल्कुल देखा जा सकता है, अगर वो अपने सेक्टर से सस्ते दाम पर हो तो। नाउ RVNL आज की डेट में आई एम कंफर्टेबल। अगर हम इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, 321 रुपए का ये जो प्राइस है, खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है छोटा है। मेरा फोकस हमेशा इसी बात पर रहता है कि रिस्क कितना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको 290 का स्टॉप लॉस रख के 340 से लेकर के 370 तक के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। 3 महीने का व्यू रखना है, तो इसको एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म बेट के हिसाब से देख सकते हैं आज की डेट में भी। चलिए
ये बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो है काफ़ी सारे शेयरों पे हमारी बातचीत हुई। अमित सर, ये जो हमने बात की बैंक, मेटल और तमाम चीज़ों को लेकर के, आपका कोई फेवरेट है क्या? सर सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर में ही फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर करना चाहें तो ऑटो सेक्टर में भी एक देख सकते हैं। मारुति एक अच्छा स्टॉक लग रहा है, 16,053 के आसपास का भाव चल रहा है, 16,200 के टारगेट के लिए। चलिए, तो एक मारुति निकल करके आया है यहाँ पर, एक आईटी निकल के आया। पीएसयू में भी कुछ नहीं है ना? नहीं करना चाहिए, पीएसयू और पब्लिक सेक्टर में नहीं जाना चाहिए अभी। चलिए, ये ठीक सब ठीक, इसी के उछाल में साथ। प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर कोई उछाल आते हैं, शेयर नहीं बढ़ते हैं, तो इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चलिए, ठीक ठीक ठीक, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।